मेरा नाम अजय है जी। अजय जी, अभी बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा निकली उसमें हमने देखा कि स्टेज के ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, माँ की गाली दी गई, उनकी माँ के लिए भी कई सारे ऐसे सब किए गए जो कि स्वर्गवासी उनकी माँ है। क्या कहेंगे, ये राजनीति में अब ऐसी चीज़ें होने लगी हैं? ये तो देखो बहुत दुखदाई है, हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, माँ बहन तो हमारी भी आपकी भी है। ये गलत चीज़ है किसी को गाली देना माँ बहन को। तो क्या मेरे दिखा साथ है कि एक राजनीतिक मंच पर जहाँ पर राहुल गांधी का स्वागत हुआ, तेजस्वी यादव का स्वागत था, उनके भाषण हुआ, उसके बाद ऐसी चीज़ें होती हैं? ये तो देखो कोई भी किसी भी मंच से जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, और राजनीति में तो ये चीज़ें गलत चीज़ें हैं। अच्छा, राहुल गांधी ये भी आरोप लगा रहे हैं इस वोटर अधिकार यात्रा में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी कर रहे हैं। अब इस बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ। अगर हो रहा है ये भी गलत हो रहा है। और जो राहुल गांधी सबूत देते हैं वो गलत निकलते हैं, हम देखते हैं। वो तो राहुल गांधी तो कुछ भी बोल सकते हैं वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने का तो सबका अधिकार है। तो लोग ऐसे वो बयान लगातार दे रहे हैं, कभी वो खुद ही तू तड़ाक पर आ जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे तू तड़ाक की भाषा अपनाते हैं। क्या लगता है? देखो जी, जितनी समझ होगी उतनी ही बात करेगा इंसान। अब कम समझ है वो तो हमारे प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके हैं कि लोग ऐसे ही हैं, इनको कुछ ज्ञान पूरा होता नहीं है, कुछ भी बोल देते किसी के बारे में भी, तो कुछ भी बोल देते। इससे पहले भी उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए हैं। तो प्रधानमंत्री को लेकर लगातार ऐसी बातें चल रही हैं, और जो देश के लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगता है आपको कि वोट चोरी करके पीएम बने हैं? राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? नहीं, देखो अगर वोट चोरी होती तो फिर तो राहुल गांधी भी उससे बना है। वोट तो फिर उनके भी उनको क्यों गए? वो भी तो जीते हैं। 99 सीटें जो आई हैं उनकी कम थोड़ी हैं, वो कैसे आई हैं? अगर वोट चोरी होते तो इनकी एक सीट नहीं आनी चाहिए थी। पूरा अपने बहुमत से बनाते पूरी सरकार ये बीजेपी, अगर वोट चोरी करनी होती तो क्यों लग रहा है ऐसा, वो क्यों कह रहे हैं? अब उसके बारे में तो राहुल गांधी बता सकते हैं ज़्यादा। ऐसा तो नहीं है कि लगातार चुनाव हार रहे हैं इस वजह से दुखी हों? वो भी एक कारण है। वोट चोरी का हाँ, खिसियानी बिल्ली खम्भ खरोचे, वो कहावत सुनी है ना आपने, वही है उनके साथ में। मतलब कोई तथ्य नहीं दिख रहा है उनकी बात? नहीं नहीं, कोई तथ्य नहीं उनकी बात में। चलिए ठीक है। क्या नाम है भाई आपका? एक ही बात है, उन्होंने बता दिया कि आपका नाम मैं पूछ, गौरव बंसल। कुछ होगा देखना। क्या देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुले मन से जहाँ पे राहुल गांधी का सम्मान हुआ, तेजस्वी यादव का सम्मान हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ की गाली दी गई, उनको अभद्र शब्द इस्तेमाल किया गया, उनकी माता के लिए इस्तेमाल किया गया, क्या कहेंगे? नहीं, गलत है जो भी हुआ है, जो गलत है। एक अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, जबकि वो हमारे इस टाइम प्रधानमंत्री हैं, तो ये बात गलत बोली गई, जो भी बोली गई। अच्छा, राहुल गांधी खुद अपने बयान में तू तड़ाक करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ऐसे तू तड़ाक करते हैं, तो आखिर अभी राजनीति में इन सब चीज़ की जगह है कि नहीं? देखो, जो जैसी समझ रखता है वो वैसी बात करेगा, जैसे भी जो जैसा सिखाया गया है। अब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तू तड़ाक करके बात करना, बड़े को हैं तो बड़े ही, तो वो चीज़ गलत है। बस तू तड़ाक करके किसी से बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। वो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी बौखला चुके हैं, चुनाव हार रहे हैं लगातार, अब बिहार में पहुंचे हैं तो इसलिए बौखला रहे हैं। क्या लग रहा है? इस बारे में मैं कुछ आइडिया नहीं मेरे को। और कहते हैं कि वोट चोरी करके सरकार बनी है बीजेपी की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वोट चोरी करके बीजेपी सरकार बनी है। ये तो देखो हर पार्टी वाले कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो वोट चोरी करके तो नहीं बनी गई है। अच्छा, चलिए मैं दिल्ली की बात करता हूँ, आप लोग दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली में क्या काम होता हुआ देख रहे हैं? अभी 6 महीने की सरकार हुई है, कुछ आप लोग काम, कुछ बदलाव देख रहे हैं कि नहीं? नहीं, काफ़ी चेंज है, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में बहुत चेंज आ चुके हैं, बहुत ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा हो गया है, और बहुत जल्दी बरसात का पानी भी निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही हैं? अभी 6 महीने की सरकार उनकी हुई है। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। दिल्ली वासी के तौर पर अगर नंबर देना चाहेंगे 10 में से कितने देंगे उनको? 10 में से तो 9 ही दिया जाएगा, 1% तो रहता ही है बस यही बात है। अच्छा, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने तो जो दिल्ली हमने 10-11 साल में बनाई थी वो सारी बर्बाद कर दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बर्बाद कर दी, उल्टा इसे इम्प्रूव किया गया है, ऐसा कुछ नहीं कि बर्बाद कर दी। जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, कुछ काम आप लोगों ने देखे, कुछ हुआ उस समय? उस टाइम भी काम हुए थे, कि हम ऐसा नहीं कहेंगे काम नहीं, उस टाइम भी काम हुए थे, पर थोड़ा सा अब ज़्यादा बेटर हुआ है, अब दिल्ली सुधरी है जब से रेखा थोड़ा सा अच्छी है, बेटर क्या है। लगता है अगले 5 साल दिल्ली वाले क्या देख रहे हैं? रेखा गुप्ता क्या क्या काम उनके लिए करेंगी, कितनी उम्मीदें हैं? काफ़ी उम्मीदें हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी उम्मीदें हैं, अच्छा करेंगी जो भी करेंगी। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है आदित्य प्रकाश सिंह। आदित्य प्रकाश जी, ये बताइए, खुले मन से बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, गाली उनको दी जाती है, उनकी माँ के लिए भी कई सारे शब्द कहे जाते हैं, क्या सोचते हैं आप एक भारतवासी? देखिए, ऐसा है कि गाली तो खैर किसी को नहीं देना चाहिए, वो तो खैर देश का प्रधानमंत्री है, गाली तो देने का कोई
मतलब नहीं बनता है। तो क्या लगता है कैसी मानसिकता दिखाता है कि जहाँ पे तेजस्वी यादव भी थे, राहुल गांधी भी वहाँ से आगे जा चुके थे, उसके बाद मंच पर लोग चढ़ते हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये मानसिकता क्या दिखाता है? वो तो ज़्यादातर जो है ना, मुझे तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता होगा कि उनके साथ लोग कैसे हैं और उनकी जो है संस्कार का है या जो उनकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो कैसी है। और जो जब उनके साथ में रहने वाले ऐसे लोग हैं तो फिर ये कहीं दोबारा सत्ता में ऐसे लोग आएंगे तो फिर क्या होगा इस राज्य का, इस देश का। अब ये है। तो क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए? माफ़ी तो खैर मांग ले तो अच्छी बात है। हाँ, अपनी गलती अगर कोई स्वीकार कर ले तो अच्छी बात है। तो क्या कहेंगे कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके कई सारे भाषण हमने देखे, तो क्या लगता है कि क्या राजनीति इतनी गिर चुकी है कांग्रेस की? ऐसा है ना भैया कि ये जो चीज़ें हैं, जो लोग लैंग्वेज गलत उल्टा सीधा किसी के बारे में कोई बोलता है, ऐसा किसी को बोलना तो चाहिए नहीं। और ये बोल रहे हैं तो उनके लिए नुकसान की चीज़ है। और राहुल गांधी अभी वोट अधिकार यात्रा बिहार में लेके गए हैं, वो कह रहे हैं कि वोट चोरी, लगातार वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनी है वोट चोरी करके। आप क्या मानते हैं इसमें? हम मानते हैं ये है कि वो इस देश में 40 साल कांग्रेस राज की, तो कैसे ऐसे किए थे क्या वो भी राज? जैसे आज 10 साल से ये बीजेपी कर रही है, तो 40 साल तो वो भी वही काम किए होंगे। हाँ, तभी तो इस चीज़ को जो है ना वो कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने तो यहाँ तक ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री जो सीट पर बैठे हैं गद्दी पर, वो भी उन्होंने वोट चोरी करके अपनी सीट पाई है। नहीं तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ। तो इसके पहले 40 साल कांग्रेस राज की है, तो क्या यही काम की थी क्या है? हाँ, ये तो उनको पता होना चाहिए कि हमने 40 साल कैसे रहा लगातार। वो भी वोट चोरी करके रहे होंगे। मतलब दूसरे में सवाल उठा रहे हैं तो पहले खुद भी झांके। हाँ, वही तो ये तो देखिए क्या है ना कि आपके कैसा काम कर रहे हैं, क्यों आप हमको जनता चुन रही है, वो तो खुद उनको देखना चाहिए। तो क्या लग रहा है जनता क्यों चुन रही है बार बार बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को? अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए मोदी। जैसे अब जैसे सारे देखिए विदेश नीति भी अच्छी उनकी है, देश में और भी जो योजनाएं हैं, जो काम हो रहे हैं, जो पारदर्शिता सब चीज़ में है, वो सब अच्छा चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करें, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की जो सरकार अभी नई आई है उससे कितना खुश हैं? ठीक है, अभी थोड़ा नई गवर्नमेंट है तो कोशिश तो कर रहे हैं कि काम अच्छा हो और कुछ सुधार हो रहा है पहले से। जो पहले जो ज़्यादातर कहीं भी झुग्गी झोपड़ी लग जाती थी, कहीं भी कुछ लगा कर कोई जगह ज़मीन कब्जा करके बैठ जाते थे, उससे तो कुछ अब निजात मिल रहा है। अच्छा, अगर अब ये सरकार ये कार्रवाई करती है कोर्ट के कहने पे, तो अरविंद केजरीवाल और अन्य पार्टी के लोग कहते हैं कि गरीबों पर वार कर रही है बीजेपी। ठीक है, तो गरीबों पे वार कर रही है, तो उसने गरीब के लिए क्या किए हैं केजरीवाल ने? गरीब के लिए वो भी तो कुछ किए होंगे ना, क्या किए हैं? वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने सारे 6 महीने में बर्बाद कर दी दिल्ली। अच्छा, वो क्या किए थे 6 महीने में, 10 साल में? दिल्ली का बेटा बताते थे अपने आप को। वो तो बेटा तो कोई भी कह देगा करके, लेकिन जनता बेटा माने तब तो बेटा वाला कुछ काम उन्होंने किया है कि नहीं? वही तो कह रहा हूँ, जनता अगर बेटा मानती है तो फिर ऐसा तो हारते नहीं ना वो। हाँ, अच्छा काम किए होते बिल्कुल उनको फिर दोबारा चांस मिलता, लेकिन कुछ तो कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ, तभी तो फिर उनको हटाया गया। अच्छा, अभी इस अब तक के हिसाब से कितने नंबर देंगे आप रेखा गुप्ता को एज सीएम 10 में से? अभी तो 7 नंबर देंगे। हाँ, देख रहे हैं आगे और काम होगा। हाँ, अभी तो क्या 6 महीने का भी हुआ, अभी तो 7 ही देंगे अभी तो। हाँ, अमन क्या कहते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी टिप्पणियां की गई, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, गाली दी गई बिहार में खुले मन से, क्या कहेंगे? इस पे तो देखो जी, प्रधानमंत्री जी भी कुछ बोले इसी बात से, क्योंकि अपनी बात पे नहीं रहते ना, वो जो भी बोलते वो पूरा नहीं करते। मौका क्यों दे रहे हो आप विपक्ष को बोलने का? हाँ, तो कोई मुद्दा नहीं था वहाँ, तो सीधा उन्होंने ये पहले से ही चल रहा है ना, तो मुद्दा गाली देने का मुद्दा। गाली देने का ये तो किसी के ऊपर नहीं है, गाली नहीं दे सकते आप, वो भी प्रधानमंत्री है देश के। बाकी बोलने का मौका तो हमारी गवर्नमेंट ही दे रही है। पक्ष है बोलेगी, लेकिन किसी को गाली थोड़ी दिया जाएगा खुले स्टेज से? माँ की गाली थोड़ी दी जाएगी? नहीं, गाली नहीं दे सकते बिल्कुल भी। विपक्ष को बोलने का मौका हमारे देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। कैसा मौका? जी, कैसा मौका? हर बार कुछ ना कुछ बोलते, वो करते ही नहीं। थोड़ी है कि गाली देंगे? दिल्ली से ही ले लो, दिल्ली में 2500 रुपये आने थे महिलाओं को, कुछ भी नहीं आया।
15 लाख आने थे, कुछ भी नहीं आया। बस इससे बढ़कर और क्या बोले। बाकी राजनीति तो बहुत गंदी चीज़ है। बताइए भाई, मेरा नाम दीपक कुमार है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ, गाली दी गई उनको बिहार में मंच से, क्या कहेंगे? हाँ जी, हम क्या कहेंगे, मोदी जी को मान लो कि गाली दी गई, उस पर कार्रवाई की जाए, उस पर जांच बैठा जाएगी। ऐसी गलतियाँ पार्टियों को नहीं करना चाहिए। तो राहुल गांधी भी तू तड़ा करके बात करते हैं जब उनका नाम लेते हैं, तो क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है? अगर चलिए विरोध करना ठीक है, तो क्या ऐसे विरोध किया जाएगा? ऐसे विरोध का ये रास्ता कोई नहीं है। ये इसका रास्ता है कि आप जा कर के उससे माफ़ी मांगें और अपना गलती को स्वीकार करें। अच्छा, जो ये वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है बिहार में, इसको लेकर क्या कहेंगे? उससे कुछ होगा फायदा? हाँ, फ़ायदा वोट अधिकार से हो सकता है। और जो कह रहे हैं वोट चोरी कर रही है सरकार। वोट चोर तो सर, ये तो सरेआम मान लो कि होता है। इसके बारे में नॉलेज नहीं है हम लोगों को।